कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सेट्स की एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले उसकी कुछ बेसिक्स हैं जो जानना बहुत जरूरी है। चलिए उसको देखते हैं। 2-3 डेफिनेशन है, ज्यादा नहीं है। सबसे पहली डेफिनेशन, एम्प्टी सेट। अ सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। ये तीनों नाम प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना आप सभी। ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं। वॉइड सेट बोल लीजिए, आप एम्प्टी सेट बोल लीजिए, आप नल सेट बोल लीजिए, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, तो एक ऐसा सेट जिसके पास कुछ ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब खाली। एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, लेट ए हमने मान लिया कोई सेट है और ए इस तरीके के एलिमेंट्स रखता है सच दैट एक्स की एक्स क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। एक्स नेचुरल नंबर, और कौन से नेचुरल नंबर है? जो 2 से तो छोटे हैं पर 1 से बड़े हैं। तो ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं नेचुरल। अगर आप ध्यान दें, नेचुरल नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, 2 से छोटा नंबर आएगा 1 नेचुरल नंबर में, और 1 से बड़ा 2 आ जाएगा। तो इनके बीच में तो कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, दो नेचुरल नंबर्स के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब इन दोनों के बीच में तो करेगा ऑब्वियसली 1 और 3 के बीच में, बट दो कंसेक्यूटिव, अगर हम दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो उनके बीच में कोई नंबर आएगा नहीं, और 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर होगा ही नहीं। तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा एम्प्टी सेट होगा। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखते हैं प्यारे बच्चों। लेट बी हमने सेट मान लिया, और बी के पास किस तरीके के एलिमेंट है? बी के पास एलिमेंट है x such that x is a student of class 9th and 10th। x स्टूडेंट है क्लास 9 का भी और 10th का भी। सेम टाइप पे दो क्लास में पढ़ रहा है। इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल है, ठीक है, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और नहीं है, वैसे भी नहीं है। कोई एक बच्चा 9th में भी है और 10th में भी है, दोनों क्लास को एक साथ कर रहा है वो। ठीक है, सेम टाइम पे 2 क्लास में है वो। ठीक है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज आल्सो एम्प्टी सेट। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम। A set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite, otherwise the set is called infinite। ठीक है, एक ऐसा सेट या तो वो एम्प्टी हो या फिर उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, मतलब उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो वो कहलाएगा फाइनाइट, अदरवाइज वो क्या होगा, इनफाइनाइट। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। Let W be the set of days in a week। हमें पता है एक हफ्ता में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों? 7 डेज। 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? Then W is finite और infinite? Finite, very good। Let G be the set of points on a line। G हमारे पास क्या है? Set of points है on a line। एक लाइन पे हमें पता है, लाइन की अगर आप डेफिनेशन पे जाएगा तो यहां पे देखिए, एक लाइन में ना इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ठीक है, देन जी इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, भाई सेट ऑफ पॉइंट्स है ऑन अ लाइन, और लाइन पे जो पॉइंट्स का सेट बनेगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि लाइन क्या होती है? इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन होती है। ठीक है, तो देन G इज इनफाइनाइट। लेट A be the set of natural number less than 100। 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स बिल्कुल हम गिन सकते हैं। 1 से स्टार्ट होंगे और 99 तक जाएंगे, तो इट इज then A is finite। A is finite। ठीक है प्यारे बच्चों, फाइनाइट और इनफाइनाइट ऐसे याद रख सकते हैं। किसी सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है
या फिर वो एम्प्टी है तो वो आएगा फाइनाइट सेट में, अदरवाइज वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, इक्वल सेट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन है, टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same element। ठीक है, अगर दो सेट है हमारे पास A और B, उनके पास क्या है, सेम एलिमेंट है बिल्कुल, ठीक है, तभी वो क्या होंगे, इक्वल। और B राइट हम लिखते हैं A इक्वल्स टू B, अदरवाइज वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, और हम लिखेंगे A does not equals to, this sign represent A does not equals to, ये साइन है does not equals to का, A does not equals to B। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए एग्जांपल देखते हैं। A हमारे पास है 1 2 3 4 और B भी क्या है, तुम ध्यान दो 1 2 3 4। ठीक है, ऑर्डर चेंज किया हुआ है बस, तो A और B दोनों क्या होंगे बच्चों, आपस में इक्वल, और हम लिखेंगे A इक्वल्स टू B। नाउ वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.2। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट और नल सेट। हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा नल सेट है या नहीं। सबसे पहले पहला देखते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। और इसने कहा कि वो नंबर बताओ जो 2 से डिविजिबल हो, तो ऐसा तो कोई नंबर होगा ही नहीं। ठीक है, तो पहला जो होगा हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, द फर्स्ट वन इज एम्प्टी सेट। अच्छा, एम्प्टी सेट की जो को हम डिनोट करते हैं वो या तो 5 से करते हैं या फिर ब्रैकेट बना देते हैं, 2 कर्ली ब्रैकेट, और उसको खाली छोड़ देते हैं, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, चाहे आप 5 लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए, दोनों में से एक लिखना है। ठीक है, सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। बिल्कुल, इवन प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें तो 2 से स्टार्ट होते हैं बच्चों, 2 3 5 7 चलता रहेगा। ठीक है, इसमें एक एलिमेंट तो ऐसा है जो इवन होता है, वो होता है 2। ठीक है, एंड 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये भी ध्यान रखना है आपको, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, अकेला इवन प्राइम नंबर होता है और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी क्या होता है, 2 होता है। तो इसके पास एक एलिमेंट आएगा कम से कम, और वो होगा 2, तो इट इज नॉट एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। थर्ड पे चलते हैं, x such that x is a natural number। x हमारे पास नेचुरल नंबर, और किस तरीके का नेचुरल नंबर है कि x छोटा तो है 5 से, x is less than 5 but x is greater than 7। कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, जो 5 से तो छोटा हो। 5 से छोटे नेचुरल नंबर होंगे 4 3 2 1, और 7 से बड़े 8 9 10 फिर तो चलते रहेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट तक। बट ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो दिस इज एम्प्टी सेट। ठीक है, ये एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, y such that y is a पॉइंट है y यहाँ पे, और कॉमन है बिटवीन या कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन पॉइंट है भैया। 2 पैरेलल लाइंस तभी बनती हैं अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी, 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, तभी उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट आएगा, सिंस द लाइंस आर पैरेलल। तो दिस इज आल्सो आर एम्प्टी सेट। ठीक है, या फिर नल सेट अपन बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है कि कौन सा जो सेट है वो फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। आपको पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट। मैं इसी के सामने लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, फाइनाइट सेट। 1 2 3 डैश डैश डैश, इट्स अ नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट वीडियो में, हमने डिस्कस किया था कि जब डॉट ऐसे लग जाते हैं ना, तो इसका मतलब है सेट कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों,
नेक्स्ट 1 2 3 फिर डॉट आ गई, लेकिन यहाँ पे इसने इसको क्लोज नहीं किया, फिर इसने मेंशन किया कि कहाँ तक है, 100 तक है, 99 और 100, तो 1 से लेके 100 तक टोटल 100 एलिमेंट्स हैं इसके पास। ये क्या होगा तुम्हारा प्यारे बच्चों, फाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से ऊपर चलते जा रहे हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे हमारे पास प्राइम नंबर का सेट, छोटे की बात कर रहे हैं तो इनको गिन सकते हैं हम ऑब्वियसली, 2 से स्टार्ट होंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 चलता रहेगा। ठीक है, और 99 तक जितने भी आएंगे उससे नीचे के वो सब क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, और उनका जब हम सेट बनाएंगे तो हम उनके एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, मतलब फाइनाइट होंगे, उनको गिन सकते हैं। ठीक है, तो इट इज फाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। अच्छा, आपने कहा, आप सोचे होंगे कि थर्ड क्वेश्चन कहाँ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सेम जैसे हमने अभी सेकंड क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम डिक्टो ऐसे ही है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा सेट इनफाइनाइट है और कौन सा फाइनाइट है, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, वो मैंने आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, अब इसमें आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हमें बताना है कि क्या सेट ए इक्वल है बी के या नहीं है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ए के पास जो एलिमेंट है वो है ए बी सी डी, 4 एलिमेंट है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आते हैं बी के पास है एलिमेंट ए बी सी डी, बस क्रम इसने चेंज कर दिया। ठीक है, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, किसी को आगे लिख दिया किसी को पीछे, यहाँ पे ऐसे लिखी थी यहाँ पे इधर से लिख दी। ठीक है, तो है तो इक्वल ही, और ये जो इनकी पोजीशन है ये मायने नहीं रखती हमारे लिए। ठीक है, जब भी हम इस फॉर्म में लिखते हैं, कौन सी फॉर्म में, जोस्टर फॉर्म में, तो एलिमेंट्स का ऑर्डर मायने नहीं रखता। आपने ए को यहाँ पे लिखा या ए को बीच में कहीं पे लिख दिया, तो ये दोनों सेट्स क्या है, इक्वल है। मैं बीच में इक्वल का साइन लगाते हुए चलूंगा। ए हमारे पास दिया हुआ 4 8 12 16, 4 8 12 16, 12 नहीं है यहाँ पे 18 है, तो ये इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। अच्छा, ए के पास है 2 4 6 8 10, और बी क्या है, बी ऐसा सेट है जिसके पास क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होंगे, 2 4 6 8 10 चलते रहेंगे, और x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x क्या है, लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब बस 10 तक जाएंगे, 10 से ऊपर नहीं जाएंगे, इक्वल या फिर छोटे। छोटे कितने हैं वो, 2 4 6 8 और 10 आ ही गया, तो ये और ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। ए x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 के मल्टीपल्स आ जाएंगे, 10 20 30 40 50 चलता रहेगा भाई। ठीक है, 100 से ऊपर चलता ही जाएगा। और बी की बात करें तो बी के पास तुम यहाँ पे देखो कुछ 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। ठीक है, 10 के नहीं है, 5 के मल्टीपल्स हैं, और सेकंड मल्टीपल से स्टार्ट है, 5 2 10 15 20 25 30 चलता रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में ये 10 20 ये तो कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, बट 25 इसके पास नहीं है, इसके पास है, 15 इसके पास है, इसके पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ये साइन होता है बच्चों डज नॉट इक्वल्स टू, ये इक्वल टू का है ही, तुम्हें पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। हमें बताना है जो पेयर्स हमें दिए हुए हैं सेट्स के, क्या वो इक्वल हैं या नहीं है। सबसे पहले ए के पास दो एलिमेंट है 2 and 3, and B is a set x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 is equals to 0। जब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे प्यारे बच्चों, 0, x square plus 2 plus 3 x plus 6 is equals to 0,
या फिर अपन लिख सकते हैं x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी -3 एंड -2, ठीक है। तो b के पास एलिमेंट क्या है, b को हम लिख सकते हैं यहाँ पे -2 एंड -3, बट a के पास क्या है 2 एंड 3, सो आर दे इक्वल? नहीं, इसके पास +2 एंड 3 है, इसके पास -2 एंड 3 है। एलिमेंट सेम होने चाहिए तब वो इक्वल है, नो। सेकंड पे चलते हैं। x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है। तो a को जब हम लिखेंगे आपके रोस्टर फॉर्म में तो किस तरीके से लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, FOLW। हमें पता है कि हम इसको रिपीट नहीं करते, किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करते जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। और बी को जब हम लिखेंगे तो प्यारे बच्चों कैसे लिखा जाएगा, WOLF, ठीक है। अभी देखो F यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, OOLLWW, तो दे आर इक्वल, सेम एलिमेंट है दोनों के पास, यस दे आर इक्वल सेट बिकॉज दे आर सेम एलिमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है और बड़ा इजी है, मैं चाहूंगा कि आप उसको खुद ट्राई करें, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।